तो अभी आपने कल हम लोगों ने बनाया था हेनरी लॉज के ऊपर, दोनों हेनरी लॉ डिस्कस किए थे, उसके आधार पे था न्यूमेरिकल्स। और आज जो है हम लोग राउल्स लॉ के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर का डिस्कशन है, तो वेपर प्रेशर में हम लोग राउल्स लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर की बात होगी। एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि पानी में सॉल्यूशन बना हुआ है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2%, मतलब ये जो सॉल्यूशन है उसका जो स्ट्रेंथ है वो 2% है, मतलब 2% सॉल्यूट है उसमें, ठीक है। 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। कितना है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट? सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट जो है वोलाटाइल नहीं है, तो वो तो प्रेशर देगा नहीं, क्योंकि गैस ही प्रेशर देता है ना। और सॉल्यूट जो है यहाँ पर नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, इसलिए इसका वेपर तो सामने आने वाला नहीं है। वेपर आता तब तो इसका प्रेशर होता, क्योंकि यहाँ पर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है, तो उसका टोटल वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ जो है सॉल्वेंट का ही रहेगा। जो भी प्रेशर है वो सब सॉल्वेंट का ही प्रेशर रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ होगा, है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब वोलाटाइल सॉल्वेंट रहता है और उसमें जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर देता है। अकेले जब रहता है सॉल्वेंट तो उसका वेपर प्रेशर जो होना है ही, लेकिन जब उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो चूँकि सॉल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल है और वो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स को रिप्लेस करेगा उसके जगह पर, तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल कम हो जाएगा, जो वोलाटाइल होने वाला जो वेपर बनेगा, है ना। तो इसलिए नॉन वोलाटाइल वहाँ तो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए फिर से उसको रिवीजन कर लेना। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं वोलाटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहाँ भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ भी तो वही कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया वाटर में तब ना 2% बना है। तो यानी यहाँ भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर काम आएगा, वही फार्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, एग्जर्ट से प्रेशर ऑफ दिस, मतलब ये जो प्रेशर है इतना प्रेशर आ रहा है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, सॉल्यूशन के का जो वेपर प्रेशर है वो इतना, यानी टोटल वेपर प्रेशर ये हो गया, ठीक है। टोटल वेपर प्रेशर ये हो गया। अब कहता है कि आप मॉलिक्यूलर मास को निकालिए, तो रिलेटिव लोअरिंग अब वेपर प्रेशर से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते ही हैं, वो तो रिलेटेड है उससे, तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो डेटा दिया हुआ है उसको तो लिख लें, तो और कुछ डेटा जो नहीं दिया हुआ है उसको भी लिखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में वाटर का वेपर प्रेशर तो दिया हुआ नहीं है, तो वो हमको याद रखना पड़ेगा कि वाटर का वेपर प्रेशर क्या होता है। जब वाटर अकेले रहेगा एज ए सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में, तब उसका वेपर प्रेशर कितना होता है वो याद रखना। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो सबसे पहले जो है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज H2O, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P01, है ना, सॉल्वेंट। और ये होता कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और इसको हम अगर हम दूसरे टर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बार में दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1.003 बार। 1 ATM इक्वल टू 1.003, 1.013 बार, ठीक है। ये हमारा प्योर फॉर्म में जो है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मिल गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या लिखते हैं उसको हम लोग? PT लिख देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द
सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिखते हैं, पीटी लिखते हैं या सिंपली पी भी लिखते हैं, है ना। पीटी लिख सकते हैं या सिंपली पी भी लिख सकते हैं, तो आपको जैसा इच्छा है पीटी लिखना आप पीटी लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंपली पी लिखा हुआ है ये टोटल वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये होता है दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.004, इतना बार दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग अब क्या है डेटा, अब कहता है 2% नॉन वोलेटाइल, है ना। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सॉल्यूशन कितना है 2%, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2%, ठीक है। तो इसका मतलब है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 2% है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या, सॉल्यूट किसको मानते हैं हम लोग, सेकेंड कंपोनेंट को, इसलिए W2 लिखते हैं। ये हो गया वेट ऑफ द सॉल्यूट, कितना होगा 2 ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्यूट 2 ग्राम हो गया। वेट ऑफ द सॉल्यूशन, वेट ऑफ द सॉल्यूशन W से लिख देते हैं, वेट ऑफ द सॉल्यूशन W लिख देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, क्यों W लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पी लिए हैं, इसलिए नहीं तो हम ऐसे लगा देते हैं सॉल्यूशन। वेट ऑफ द सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। अब हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूट है, ठीक है, बता देते हैं। और ये हो गया सॉल्यूशन और ये हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम लोग कंपोनेंट नंबर 1, तो मास ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1, वेट ऑफ द कंपोनेंट नंबर 1, सॉल्यूशन में माइनस कर देंगे सॉल्यूट को। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम है, और सॉल्यूट का मास कितना है 2 ग्राम है, तो कितना हो गया 98। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर, ठीक है। तो ये निकल गया, इतना चीज़ हमारे पास है। अब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। फिर डिवाइड कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है सॉल्वेंट P01, इसी का ना घटता है, ठीक है। सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर में घटेगा, तो वेपर प्रेशर P ये हो गया चेंज इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो कम हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से, ठीक है। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, किसके कंपैरिजन में किया गया था, इनिशियल वेपर प्रेशर क्या था सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट से किया गया। तो रिलेटिव लोअरिंग है, तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए हम क्या करेंगे, नीचे हम P1 नॉट से डिवाइड करेंगे, ये हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। आप टेक्स्ट पढ़ेंगे फिर से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का याद आ जाएगा कि यही फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ये किसका होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा ये जो है आपका हो जाता है N2/N1, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द
ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। N1 क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अब इसी फॉर्मूला से बनेगा ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ये सारा डेटा आपके पास है। P01 कितना है? 1.013। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 1.004 डिवाइडेड बाय 1.013 इक्वल टू, अब ये क्या है? N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो क्या होता है? एक्चुअल मास W2 बाय M2। ये क्या हो गया? एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एक्चुअल ये मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मोलार मास ये हो गया M2, ये हो गया एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। फिर इसी तरह N1 का हम लोग लिखेंगे W1 बाय M1। ठीक है, तो W2 क्या हो गया? एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्यूट। M2 क्या हो गया? मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। W1 क्या हो गया? एक्चुअल मास ऑफ द सॉल्वेंट। M1 क्या हो गया? मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये सारे डिटेल्स को हम भर देंगे तो आराम से हम मास को निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना किसका है? जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है वो बिठा देंगे, बाकी जो है वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग अब रीअरेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 इंटू M1 बाय W1। ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी M2 का वैल्यू निकालना। इसका वैल्यू निकालना है M2 का वैल्यू। तो W2 चाहिए हमको, W2 है 2 ग्राम। ठीक है, W1 भी है, यहाँ हम वैल्यू बिठा देते हैं। W2 का वैल्यू है 2। उसके बाद क्या है? M1, M1 क्या है? सॉल्वेंट है। M1 क्या है? सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल। M1 जो है सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर है ना। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है ना। सॉल्वेंट यहाँ क्या है? वाटर है। तो M1 क्या होगा? M1 18 ग्राम होगा कि नहीं? मास ऑफ द वाटर, मोलार मास ऑफ द वाटर हुआ ना M1। H2O, H2O का 18 हुआ कि नहीं? 1 × 2 + 16 कितना हुआ? 18 AMU हुआ। यही 18 AMU ना हम वहाँ बैठाएंगे। तो M1 हो गया हमारा 18, क्योंकि सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। M2 तो निकालना ही है। ये है मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट लिखा गया, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट ये है। और W1 क्या है? 98 ग्राम। W1 क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये हो गया हमारा 98। अब यही ना कैलकुलेशन करेंगे, इसी को तो कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट होगा। अब हमारा इसको ज़रा मिटा, ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगा। इधर क्या होगा? 1.013 माइनस 1.004 है, तो हम इसको माइनस करेंगे, ये बचाएगा 9 होगा। ठीक है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ 0 है तो 0 होगा, ये 1 माइनस, ये हो गया 0.009 बाय 1.013
इक्वल टू हो गया 18 दूनी 36 अपॉन M2 इंटू 98। अब M2 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, इधर क्या 36/98 गुना ये ऊपर चला जाएगा 1.013 अपॉन 0.009। अब इसको जो है हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 41.3, कितना आ जाएगा 41.35 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम पर मोल है ना, मोलार मास है ना, ये क्या निकला M2 क्या है, मोलार मास है, तो पर मोल लिखना होगा, यानी 1 मोल का मास है, ठीक है। तो यही आपका आंसर, यही आपका आंसर, यही खोज रहा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ओके। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.16, इसमें कहा है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। मतलब हेप्टेन और ऑक्टेन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। कितने आइडियल सॉल्यूशन, कितने टेम्परेचर, 373 केल्विन पर हेप्टेन और ऑक्टेन जो है एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। कितना कितना लेने बन रहा है वो सब दिया हुआ क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। तो कहता है कि एट 373 केल्विन पर जो वेपर प्रेशर है ऑफ 2 लिक्विड्स कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस। 2 लिक्विड कंपोनेंट कौन कौन है यहाँ पर, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। 2 लिक्विड कंपोनेंट क्या है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। यहाँ हेप्टेन पहले है, तो हेप्टेन का जो है 373 केल्विन टेम्परेचर पर इस हेप्टेन का वेपर प्रेशर इतना है, और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर इतना है। जब ये प्योर फॉर्म में है, जब ये दोनों मिक्स नहीं किया हुआ है उस समय का बात कर रहे हैं। जब ये दोनों मिक्स नहीं किया हुआ है तब ये बात कर रहा है कि हेप्टेन का वेपर प्रेशर इतना है, इतने पर, और ऑक्टेन का वेपर प्रेशर इतना है 46.8 किलो पास्कल, ठीक है। जब इस दोनों को मिक्स नहीं किया गया है, यानी जब ऑक्टेन एंड हेप्टेन प्योर फॉर्म में है उस समय का ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर दिया गया है, सेम टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर बताया गया है। सेम टेम्परेचर क्या है, यानी 373 केल्विन पर जो है हेप्टेन का भी वेपर प्रेशर बताया गया है और ऑक्टेन का भी बताया गया है, यानी प्योर फॉर्म है। जब हेप्टेन और ऑक्टेन को नहीं मिक्स किया हुआ है, अलग अलग कंटेनर में रखा हुआ है सेम कंडीशन में, तो उसका वेपर प्रेशर उनको पता हो गया है। तो ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है हमारे पास। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर इन बार ऑफ द मिक्सचर। अब कहता है कि इस दोनों को आप मिला दीजिए, ऑक्टेन एंड हेप्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन को आपस में मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। अब जो सॉल्यूशन बन गया तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा उसको पता करना, यानी टोटल वेपर प्रेशर को पता करना। दोनों का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर पता है, अब जब दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इतना आसान नहीं है कि इंडिविजुअल वेपर प्रेशर दिया हुआ दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर दोनों को ऐड कर देंगे हम निकल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। जब पढ़ाया गया था वेपर प्रेशर तो वहाँ बताया गया था कि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। वैसा नहीं है, तब तो बहुत आसान होता, दोनों को ऐड कर देते आराम से निकल जाते, लेकिन वैसा होगा नहीं, ठीक है ना। तो हमको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हुए करना है ना। राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर है ना, राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर जो हम लोग बताया गया है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, राउल्ट्स लॉ को फॉलो जो करता है ना आइडियल सॉल्यूशन, तो राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे राउल्ट्स लॉ, तो उसको याद करना है। अब जो हम मिक्स करेंगे इस दोनों को कितना कितना मिक्स करेंगे, कहता है कि 25 ग्राम जो है आप हेप्टेन लीजिए और 35 ग्राम ऑक्टेन लीजिए और दोनों मिला दीजिए, तो एक आइडियल सॉल्यूशन। 35 ग्राम ले लीजिए हेप्टेन और 35 ग्राम ले लीजिए ऑक्टेन, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर लीजिए।
तो बन जाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो आइडियल सॉल्यूशन बना है ना, उसी का हमको निकालना है वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? सबका पार्शियल प्रेशर चाहिए, है ना। वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर निकालने के लिए सबका पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए। कंपोनेंट नंबर 1 का भी पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए, कंपोनेंट नंबर 2 का भी पार्शियल वेपर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों जो कंपोनेंट है, अब इसमें कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसको मानो उसको सॉल्वेंट मानो, जिसको मानो उसको सॉल्यूट मानो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारे ऊपर भी ऐसे भी डिस्क्रिप्शन है कि किसको हम मान लेते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट नाम से हम लोग दो अलग अलग कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मिक्स करने के बाद ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, और आइडियल सॉल्यूशन का फिर हमको वेपर प्रेशर निकालना है। तो हम राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे। राउल्ट्स लॉ फॉलो करने के लिए क्या क्या चाहिए? हमको पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए दोनों ही कंपोनेंट का, तभी ना होगा। जब तक पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं निकलेगा तब तक जो है नहीं पता चलेगा। दोनों पार्शियल प्रेशर को जब हम ऐड करेंगे तब टोटल प्रेशर निकलेगा। और पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, दोनों ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए। और मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए दोनों का। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए? एक्चुअल मास चाहिए जो दिया हुआ क्वेश्चन में, और मोलार मास चाहिए जो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमको पार्शियल वेपर प्रेशर पता करना है। पार्शियल वेपर प्रेशर पता करने के लिए हमको क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो है हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है ना, क्लियर। और मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा तो हम आसानी से जो है पार्शियल वेपर प्रेशर पता कर लेंगे, और सारे पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है वेपर प्रेशर। ठीक है ना, सबसे पहले जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है, कंपोनेंट नंबर जिसको मानना है 1 2 किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। कंपोनेंट नंबर 1 किसको माने, 2 माने, कहना मुश्किल है, इसलिए जिसको मानो कंपोनेंट नंबर 1 मानो, जिसको मानो कंपोनेंट नंबर 2 मानो। हम तो सीरियली मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। और चूँकि दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ऐसे रेयरली क्या करते हैं कि जो ज़्यादा लेते हैं उसको हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं। तो ऑक्टेन को हम सॉल्वेंट मान सकते हैं, और जो है हेप्टेन है उसको सॉल्यूट मान सकते हैं। ठीक है, वैसा नहीं भी मेंशन करें, किसी को भी ले सकते हो। कंपोनेंट नंबर 1 2 क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों वोलाटाइल है। चलिए हम मान लेते हैं P1 नॉट, इसको मान लिए। हेप्टेन को हम लोग ने कंपोनेंट नंबर 1 मान लिया। हेप्टेन कम है, हेप्टेन जो है कम है, ऑक्टेन ज़्यादा है, तो कंपोनेंट नंबर 1 इसको मानते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 जो है 1 मानते हैं। 35 ग्राम हमने ऑक्टेन लिया है ना, इसलिए कंपोनेंट नंबर 1 हम इसको मान लेंगे ऑक्टेन का। तो ऑक्टेन का जो वेपर प्रेशर है, ऑक्टेन का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो 46.8 किलो पास्कल है। कितना है? 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, कंपोनेंट नंबर 1 मान लिए हम ऑक्टेन। हम कंपोनेंट नंबर 2 मान लेंगे हेप्टेन को, क्योंकि कम अमाउंट में है तो वो सॉल्यूट है। जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम सॉल्वेंट मान लिए, यानी वो कंपोनेंट नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब कंपोनेंट नंबर 2 कौन होता है? सॉल्यूट होता है, जो कम अमाउंट में 25 ग्राम है हेप्टेन। तो कंपोनेंट नंबर 2 का जो है वेपर प्रेशर कितना है? ये वेपर प्रेशर है ना, ये क्या दिख रहा है? वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म एट 373। ठीक है, ये है 105.2 किलो पास्कल प्योर फॉर्म में। अभी दोनों को मिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, एट 373। ठीक है, अब है कंपोनेंट नंबर 1 का मास कितना है? कंपोनेंट नंबर 1 का मास कितना है? कंपोनेंट नंबर 1 ये है ऑक्टेन, ये कितना है? 35 ग्राम।
ठीक है। तो कंपोनेंट नंबर 1 का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, हो जाएगा W1 बाय M1। ठीक है, तो W1 हो गया 35। ठीक है, और M1 कितना होगा? ये जो M1 क्या है? ऑक्टेन है। ठीक है, ऑक्टेन किसको बोलते हैं? C8H18, ये हुआ हमारा ऑक्टेन। C8H18 हुआ ऑक्टेन, यही है कंपोनेंट नंबर 1। इसका मोलार मास निकाल लेंगे। ठीक है, C8H18 उसका मोलार मास निकाल लेंगे। मोलार मास कैसे निकाला जाएगा मालूम है आपको? ठीक है, कैसे निकालेंगे? हाँ, निकालेंगे इसको 12 गुना 18 प्लस 1 गुना 18। ठीक है, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपको आएगा 114। कितना आएगा ये? 114। ये कितना आएगा? 114, इसलिए हम लोग लिखेंगे 114। इतना मोल हो गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके डेसिमल में लिख देंगे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो आएगा ये 0.307। ये कितना आ जाएगा? 0.307 मोल। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट नंबर 1। ठीक है, जिसको कि हम लोग ऑक्टेन बोलते हैं। ठीक है, ये सब कुछ किसके लिए लिखा गया? ऑक्टेन के लिए लिखा गया है। ठीक है, और ये सब कुछ जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये हेप्टेन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब उसी तरह से अब देखिए एक्चुअल मास ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2, मतलब सॉल्यूट क्या है? ये हेप्टेन। हेप्टेन कितना लिया गया? 25 ग्राम। ठीक है, हम इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2 निकाल लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? W2 बाय M2। W2 कितना है? 25 ग्राम है। और M2 कितना है? M2 क्या होगा? हेप्टेन है, 7 कार्बन ना, हेप्टेन है, तो हो जाएगा C7H16। तो क्या होगा? 12 गुना 7 प्लस 1 गुना 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हेप्टेन 100 ग्राम हो जाएगा। 6 कैसे होगा? H6 थोड़ी होगा। 7 गुनी 14, 16। तो ये कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 100 ग्राम। तो वो 100 ग्राम मोलार मास निकाल लिए, 100 ग्राम बिठा दिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। ये आएगा 0.25। अब जो है हमको मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। अब इससे क्या होगा? हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। इससे क्या होगा? मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कंपोनेंट नंबर 1 का मोल फ्रैक्शन यहाँ हम निकालते हैं, वहाँ जगह नहीं मिल रहा है। X1 मोल फ्रैक्शन कितना होगा? N1/N1 प्लस N2। तो N1 कितना है? 0.307। N1 कितना है? 0.307 प्लस 0.25। ठीक है, ये हो गया। तो आ गया 0. ये कितना आएगा? इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आने वाला है? ये आएगा 0.551। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.551। ठीक है, उसी तरह से हम मोल फ्रैक्शन हम इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा N2/N1 प्लस N2। ये कितना है? 0.25 अपॉन 0.307 प्लस 0.25। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे।
तो इसका भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.449, ये आ जाएगा 0.449। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन भी दोनों निकल गए। अब यहाँ तो हम दोनों मोल फ्रैक्शन अलग अलग निकाल के बता दिए। दूसरा भी मेथड है मोल फ्रैक्शन, दोनों निकलेगा। दोनों में से कोई एक ही मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंपोनेंट नंबर x1 निकालें। अगर हम x1 निकालेंगे तो x2 कैसे निकालेंगे? 1 माइनस x1 कर देंगे, निकल जाएगा x2। या हम x2 कैलकुलेट कर लिए तो x1 निकल जाएगा। तो x1 कैसे निकलेगा? x1 इक्वल टू 1 माइनस x2। तो आप इस दोनों फार्मूला को भी यूज करके आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं दूसरे का। ठीक है, तो दोनों को कैलकुलेट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो अब जो है जब मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, तो हम लोग जो है अब टोटल वेपर प्रेशर निकालेंगे। अब क्या करेंगे? टोटल वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। ये तो इंडिविजुअल हुआ। मिक्स करने के बाद हम निकालेंगे टोटल वेपर प्रेशर। इसको कैसे डिनोट किए हुए? टोटल वेपर प्रेशर को हम लोग पी लेते हैं। टोटल वेपर प्रेशर को क्या लेते हैं? पी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, यही होगा। और उसके बाद P1 का क्या होगा फॉर्मूला? P1 का P1 नॉट x1। P2 का क्या होगा? P नॉट 2x2। यही ना फॉर्मूला, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ही बताता है ना। टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 क्या है? P1 है पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1। P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2। ठीक है, आ गया समझ में? P1 क्या है? पार्शियल। P01 क्या है? प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। लेकिन P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 1। और P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट नंबर 2। तो पार्शियल वेपर प्रेशर कब आता है? जब दोनों को मिक्स करते हैं। दोनों को मिक्स करेंगे तब ना टोटल वेपर प्रेशर आएगा। तो इसलिए दोनों का पार्शियल प्रेशर को ऐड करेंगे तब टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। ठीक है, और पार्शियल वेपर प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला? वो राउल्स लॉ ने दिया है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। तो मोल फ्रैक्शन हो गया और उसको मल्टीप्लाई किए इससे। ये क्या है? वेपर प्रेशर इन प्योर। यही फॉर्मूला है जो राउल्स लॉ पढ़ाए थे, बताए थे। दोनों फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। P1 नॉट का फॉर्मूला कितना है? 46.8 किलो पास्कल। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर। इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। x1 कितना है? 0.551 प्लस P02 105 इंटू 2 किलो पास्कल है। और मोल फ्रैक्शन का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। ये कितना है? 0.449। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। आगे बढ़ेंगे ना, जगह की ज़रूरत है, इसको हटा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? सारा कुछ कैलकुलेट कर देंगे तो फाइनल जो आ जाएगा, फाइनल कैलकुलेशन हम लिख रहे हैं डायरेक्टली।
वो आ जाएगा 73.022 ये किलो पास्कल, ये भी किलो पास्कल, फाइनली ये क्या है किलो पास्कल। ये टोटल वेपर प्रेशर मिल गया किलो पास्कल में। अब इसको जो है कन्वर्ट करना है बार में, ठीक है ना। तो इसको किलो पास्कल है, पहले हम लोग पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 73.022 पास्कल इंटू 10⁻³ 1000 से गुना कर देंगे तो पास्कल हो गया किलो पास्कल। अब पास्कल को हमको कन्वर्ट करना है बाद में, तो 10⁵ से डिवाइड कर देंगे। 73.022 इंटू 10⁻³ बाय 10⁵ तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये जो है फाइनल, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल हमको मिल जाएगा 0.7302 आएगा 0.7302। ये फाइनल जो है आंसर हुआ। यही है वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, है ना। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर इन बार ऑफ द मिक्सचर। तो ये हो गया मिक्सचर का वेपर प्रेशर। ओके डियर, हैव अ वेरी नाइस डे।